Dear students, welcome to the platform of Perfect Classes 2.0। हमने प्रीवियस क्लासेस में पॉलिनोमियल को पूरी तरह से फिनिश कर लिया है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होगा अब की बार आर एस अग्रवाल का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a not equal to 0 and a, b, c are real number। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। These are quadratic polynomial. Here you can see a, b and c are real numbers and x is a variable। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब नाउ zeros of the polynomial, zeros or roots of the quadratic equation, sorry, polynomial not equation, quadratic equation if alpha is the zeros or roots of the quadratic expression equation, not expression, equation, quadratic equation, then a alpha square प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। कहता है कि अगर अल्फा जो है 0 या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका वैल्यू पुट करेंगे, x के जगह पे उसका वैल्यू पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। देन वी कैन से अल्फा इज द जीरोज और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे। पहला कुछ प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग ने पहले ही पढ़ा था। इसलिए हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4A आर एस अग्रवाल, एक्सरसाइज 4A आर एस अग्रवाल
से हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर अगर हम लें 7, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके उसको जीरो से इक्वेट करते हैं, तब जाके हमें सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्राप्त होता है। तो हम लोग देखेंगे 7 नंबर प्रॉब्लम, 3x² माइनस 243 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। अभी देखेंगे हम, इसमें 3 कॉमन हो जाएगा। 3 कॉमन x² माइनस 81 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज, इसको फैक्टराइज करेंगे। 3x² माइनस 9² इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा आएगा 3x प्लस 9 इंटू x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस और 9 और माइनस 9। दीज टू आर zeros of this polynomial. Solution of this polynomial is x is equal to 9, y is equal to minus 9। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रॉब्लम जो हमारा होगा, ये a² माइनस b² के फॉर्मूला पे टूटा है। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हम लोग 12 नंबर प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 12, x² इज इक्वल टू 18x माइनस 77। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में पहले लिखेंगे। x² माइनस 18x प्लस 77 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का मेथड बता चुके हैं। 18x, ये मिडिल टर्म जो है x⁴ का जो कॉफिशिएंट है उसको इस तरह से ब्रेक करना है कि सम और डिफरेंस करने पर माइनस 18x आए और मल्टीप्लाई करने पर 77x² आए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11x माइनस 7x प्लस 77 इज इक्वल टू 0। और ये जो हमारा हो जाएगा, इसको इस पार्ट को फैक्टराइज करेंगे तो x कॉमन लेंगे, इसमें 7 कॉमन लेंगे और इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगा। अब ये इस दोनों टर्म में x माइनस 11 कॉमन है, तो हम लिखेंगे x माइनस 11 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 11 और 7, ये हमारा रूट आया। तो ये हम चेक कर लेंगे। गुड, करेक्ट आंसर। इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। कुछ और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम लोग डेराइव करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। नाइनटीन नंबर प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं।
19 नंबर प्रॉब्लम 48x² माइनस 13x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे थ्रू फैक्टराइजेशन। पहला एक्सरसाइज जो है 4A, उसमें फैक्टराइजेशन के माध्यम से ही सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 48x² माइनस 16x प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने का रूल वही है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, दो भाग में तोड़ना है ताकि इसका सम इतना माइनस 13x आए और प्रोडक्ट माइनस 14x² आए। तो इसमें हम लोग देखेंगे 16x 3x माइनस 1 प्लस 1 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग 16x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो यहाँ हमारा एक्सप्रेशन में आएगा 16x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू माइनस 1/16 आएगा और यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 1/3। इसको हम मैच कर सकते हैं। गुड, करेक्ट आंसर। सो फैक्टराइजेशन ये एक अलग तरह का फैक्टराइजेशन है, इसलिए हमने इसको ट्राई किया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। अलग अलग टाइप्स का प्रॉब्लम करने से आपको सहूलियत होगी इस पूरे एक्सरसाइज को बनाने में। अब हम लोग 23 नंबर प्रॉब्लम करेंगे। 23 नंबर प्रॉब्लम है 3√7 x² प्लस 4x माइनस √7 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह के प्रॉब्लम में देखेंगे कि ये 3A से करेक्ट। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे ये मिडिल टर्म जो है x⁴ वाला जो टर्म है ये 4x है और इस दोनों टर्म का प्रोडक्ट जो है माइनस 21x² आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस √7 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे इसको सम करने से 4x प्लस 4x तो आ रहा है, इसको प्रोडक्ट करने से माइनस 21x² भी आ रहा है, जो इस x² वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन करेक्ट है। अब ये फर्स्ट दोनों टर्म में हम √7x कॉमन लेंगे, 3x प्लस √7, इसमें हम -1 कॉमन लेंगे, 3x प्लस √7 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग करेंगे √7x माइनस 1 3x प्लस √7 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू √7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस √7 इज इक्वल टू 0। इससे हम हमारा जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1/√7 और x इज इक्वल टू माइनस √7/3। ये हमारा 23 नंबर प्रॉब्लम हो गया। इसका भी हम लोग आंसर मैच कर सकते हैं एंड आंसर इज करेक्ट। सो वी विल प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इर्रेशनल नंबर यदि आ गया कोफिशिएंट में तो उसका बहुत ध्यान से हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे और
उस वैसा फैक्टराइजेशन ऑलवेज डिफिकल्ट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोग 25 नंबर प्रॉब्लम भी देख सकते हैं। ये भी उसी तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन एक और हम लोग करके देखते हैं कैसा रिस्पांस रहता है। ये भी इर्रेशनल कॉफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इर्रेशनल नंबर है और कांस्टेंट टर्म इर्रेशनल नंबर है। इसका प्रोडक्ट करेंगे, इस दोनों टर्म का प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो 4 2 जा 8 √6 48। तो ये हमारा जो आएगा -48x²। तो इसको हम लोग 4√6x² -16x +3x -2√6 = 0 ये कर सकते। यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे 2x, तो हमारा आएगा तो हमारा आएगा 2√3x। 4x भी कॉमन ले सकते हम, 4x भी कॉमन ले सकते क्योंकि 4 और 16 दोनों है। तो यहाँ पे हमारा आएगा √6x -4 4√6 8 6 48 60। इसको हम और भी सॉल्व कर सकते इजीली। माइनस क्वेश्चन को देख लें एक बार। -√6 4 2 जा 8 8 6 जा 48 -48x² -13x। तो ये हमारा ये क्यों नहीं आ रहा है? 8 6 या 48x²। इस प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे तो इस पार्ट में क्या कॉमन आएगा? -48x²। यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ पे इसको हम चेंज कर सकते, इसको चेंज कर सकते 4√6x² -3x +16x -2√6 = 0। तो अब हम इसमें रूट क्या कॉमन ले सकते हैं? ये हम √3x कॉमन लेंगे, तो ये हमारा आएगा 4
√2x -√3। इसमें हम अगर देखेंगे, इसमें अगर हम क्या कॉमन लें, इसमें अगर हम 2√2 कॉमन ले लें तो 4√2 -4√2x -√3। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट का प्रॉब्लम था। यहाँ पे हमें सिर्फ इसका वैल्यू एक्सचेंज कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखेंगे इस टर्म और इस टर्म में हमारा 4√2x -√3 इंटू √3x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उस टर्म को एक्सचेंज कर दिया। -√3x को पहले लिख दिया और 16x को बाद में लिखने के बाद हमने फैक्टराइज किया तो हमारा फैक्टराइज हो गया। अब इसका मतलब है 4√2x -√3 इज इक्वल टू 0 और √3x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू √3 अपॉन 4√2 और x इज इक्वल टू -2√2 अपॉन √3। ये हमारा 25 नंबर प्रॉब्लम है। इसका आंसर भी हम लोग मैच कर सकते हैं। 2√2 यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है। ये हम लोग देखेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है प्रॉब्लम का। 4√2x² इंटू 2√6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 48x² आएगा और ये -13x था, हमने +13x कर दिया था, जो मिस्टेक हो गया था हमसे। -13x प्लस 3x -16x। इसके बाद जो फैक्टराइज किया, इस दोनों में √3x कॉमन लिया, इसमें -2√2 कॉमन लिया और हमने सॉल्व करके आंसर को मिलाया। ये करेक्ट अप्रोच है। इरेशनल नंबर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ऑलवेज चैलेंजिंग होता है। उसमें हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। वी विल प्रोसीड फर्दर। थर्टी 36 नंबर प्रॉब्लम हम लोग करके देखते हैं। 36 जो डिफ़िकल्ट लेवल प्रॉब्लम है उसी को हम लोग ट्राई करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड हो। अब ये हमारा है प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है, इस दोनों टर्म का प्रोडक्ट जो है 1/4x² है। और तो इसको हम और भी इजी कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि अगर हम एलसीएम ले लें 16x² -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 16x² -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0
और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी ब्रेक हो जाता। 4x कॉमन लेंगे इस दोनों टर्म में, 4x माइनस 1 कॉमन लेंगे, 4x माइनस 1। तो ये हमारा दो इक्वल रूट्स का कंडीशन आ गया। दोनों जीरोस जो हैं यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमारा जो है वो x इज इक्वल टू 1/4 और 1/4। ये 36 नंबर थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, तो इसका रूट्स जो है हमें डिफरेंट मिला। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें देखने की बात है, यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया, डिवाइडेड बाई 1 इसका एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 0 × 8 करके 0 कर दिया, और 0 करके तब हमने इसको फैक्टराइज करके सॉल्व किया। अब हम लोग इससे भी थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ा और डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे ताकि कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स आप लोग सीख पाएँ। 38 नंबर प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। 38 नंबर प्रॉब्लम, 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम एलसीएम ही लेंगे पहले। एलसीएम को लेने के बाद देखेंगे, एलसीएम हमारा x² आएगा, ये 2, ये 5x और ये 2x²। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 - 5x प्लस 2x² इज इक्वल टू 0 × x², दैट इज 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हैं। इसको सजा के हमने लिख दिया है, 2x² को पहले, -5x और 2 + 2 को यहाँ बाद में। इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। इस तरह से हम देखेंगे, इस दोनों में 2x कॉमन है, x - 2, इसमें -1 कॉमन है, x - 2। दिस इम्प्लाइज x - 2 × 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इससे निकालेंगे x इज इक्वल टू 2 और 1/2। दोनों को अलग अलग जीरो से इक्वेट करेंगे, अलग अलग जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। आंसर इज करेक्ट। सो वी विल प्रोसीड फर्दर। We will proceed further and solve next problems. We will try difficult problems only so that you are able to solve all the problems of similar type. Similar type के easy problems को छोड़ करके जो difficulty level वाले problems हैं, जैसे हम लोग 41 पे आएंगे। 41, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। ये 40 नंबर प्रॉब्लम हमने लिख दिया, 41 नहीं है, 40 नंबर प्रॉब्लम है। 4x² प्लस 4bx माइनस a² b × b² इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे, इसको प्रोडक्ट करने पे वही आना चाहिए। इसको ब्रेक करना है तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 2a
प्लस 2b प्लस 2 माइनस 2a प्लस 2b इंटू एक्स। कॉन्सेप्ट वही है हमारा, कॉन्सेप्ट वही है। इस दोनों के प्रोडक्ट के टर्म में इसको ब्रेक करना है दो पार्ट में। 2a कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, ये 4bx ही बचेगा। तो अब हम लोग ले सकते 4, इसको प्रोडक्ट करने पे 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 2 इंटू ए माइनस बी x इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी एक्स माइनस 2a माइनस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें 2x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस प्लस a प्लस बी, इसमें हम लोग 2 इंटू ए माइनस बी माइनस ऑफ 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स लेंगे। 2 नहीं लेंगे, सिर्फ माइनस ऑफ ए माइनस बी कॉमन लेंगे तो 2x माइनस नॉट प्लस ए प्लस बी, ये हमारा आएगा। अब हम लोग इसको लेंगे तो हमारा ये इस दोनों टर्म में जो कॉमन है वो 2x प्लस ए प्लस बी कॉमन है, 2x प्लस ए प्लस बी कॉमन है। और ये जो हमारा आएगा 2x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। माइनस को ब्रेक करने के बाद लिखा है मैंने, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ से 2 आएगा a माइनस ऑफ a प्लस बी बाई 2 और x इज इक्वल टू a माइनस बी बाई 2। दो एक्सप्रेशन दोनों को 0 से अलग अलग इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी बाई 2 और x इज इक्वल टू a माइनस बी बाई 2। दैट इज अ करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग 42 नंबर प्रॉब्लम भी देख सकते हैं। 42 नंबर प्रॉब्लम्स जो है हमारा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का प्रॉब्लम है। इसको इस तरह से ब्रेक करना कि इसका प्रोडक्ट ये दोनों आए, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है और इसको हम लोग आसानी से कर लिया है हमने। अब हम लोग 42 नंबर प्रॉब्लम करेंगे। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको फैक्टराइज करेंगे। a प्लस 3 इंटू ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब इस टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट जो है इस दोनों के टर्म में आ जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस
a प्लस 3 प्लस 5x माइनस a प्लस 2x, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। इसको हमने इस तरह से ब्रेक किया है 5x को कि प्रोडक्ट हमारा a प्लस 3 इंटू ए माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाए। तो इस तरह से हमने ब्रेक किया है। तो अभी हम इसमें कुछ स्टेप्स और करेंगे। a प्लस 3 इंटू एक्स a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमने कुछ नहीं किया है, इस दोनों टर्म को एक साथ ले लिया है और ये दोनों टर्म को एक साथ ले लिया है। अब हम लोग इसमें x कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा x प्लस ए प्लस 3। इस दोनों में a माइनस 2 को कॉमन लेंगे a माइनस 2 माइनस a माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा x a माइनस 2 हमारे क्वेश्चंस में ये दिस इंटू कितना नंबर प्रॉब्लम है ये 42 माइनस, ओ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे माइनस साइन होगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन हमने गलत लिख लिया है, यहाँ प्लस। तो ये x प्लस ए प्लस 3 क्वेश्चन को हमने गलत लिख लिया था, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। x प्लस ए प्लस 3 x माइनस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको 0 से इक्वेट करेंगे, x प्लस ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस 3 और x इज इक्वल टू ए माइनस 2। ये हमारा फैक्टराइजेशन है। इस प्रॉब्लम में भी फैक्टराइज करने में 5x को ब्रेक करना ही एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज होता है। करेक्ट आंसर हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी थी, क्वेश्चन को हमने यहाँ पर प्लस ले लिया था जबकि ये वास्तविक में माइनस था, इसी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आया। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो, इसको फैक्टराइज करने का ही मेन चैलेंज होता है। ये 5x को ही ब्रेक करना कुछ प्रॉब्लम्स में चैलेंजिंग होता है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना। आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं एंड करेंगे और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपको मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।